खुदा ताला आपको, आपकी औलाद को, आपके खानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर आज़माइश, हर तकलीफ, हर मुसीबत है आपको पनाह में रखे। आप लोग अपने मज़हब, अपने ईमान और अपने अक़ीदे पे, जो हमारा सिलसिला कादरिया है, उस पे मजबूती से कायम रखें। अपनी औलाद को अपने अक़ीदे पे मजबूती से चलाएं और उसके साथ किसी और के मज़हब, किसी और के ईमान, किसी और के अक़ीदे से छेड़छाड़ मत करें। हम लोग कुछ भी नहीं है कि किसी के मज़हब के बारे में, किसी के अक़ीदे, किसी के ईमान के बारे में कोई बात करें। हमें चाहिए कि हम अपने अक़ीदे पे मजबूती से करें। दूसरा, कुछ लोग तौबा नऊज़ुबिल्लाह खुदा से कम भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा ताला ने दिखा दिया कि खुदा ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। गाज़ा में, लेबनान में, जो इजराइल ने मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवान बच्चों को बमबारी करके तबाह किया, उस पे जो अमेरिका के पैसे वाले मशहूर लोग थे, टेलीविजन, अखबार, रेडियो में कहते रहे कि इजराइल को चाहिए कि मुसलमानों को, लेबनान को, गाज़ा को पूरा तबाह कर दे। आज वही पैसे वाले अमेरिका में टेलीविजन पे रो रहे हैं कि हमारी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई, हम मर गए, लुट गए। खुदा की शान देखो, एक जगह पे बर्फबारी का तूफान तबाह कर रहा है अमेरिका को, और दूसरी तरफ आग लग गई है जो सुपर पावर आज तक बुझा नहीं सका, और लोगों को मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। लोगों के जेवरात, पैसे, गाड़ियाँ वो घर से निकाल नहीं सके, सब कुछ तबाह हो गया। ये मेरे रब की लाठी है जो बेआवाज़ है। अब हर एक को अपने रब पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमान नहीं लड़ सके। क्यों? उनकी फौज कमजोर थी, उनके पास फौज नहीं थी। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ना हम गजा बनना चाहते हैं, ना लेबनान बनना चाहते हैं, न सीरिया बनना चाहते हैं, न इराक बनना चाहते हैं। हम इज्जत से रहना चाहते हैं। तो इज्जत से हम कैसे रहेंगे? जब अपनी फौज को हम मजबूत करेंगे तो हम भी मजबूत रहेंगे। हमने फौज को कमजोर कर दिया तो हम भी रुसवा हो जाएंगे। इसलिए हर नमाज के बाद आप पाकिस्तान के लिए, दरगाह के लिए, जमायत के लिए, अपनी फौज के लिए दुआ हो रहे हैं कि खुदा हमारी फौज को इतनी हिम्मत दे कि हमारी सरहदों की हिफाजत करे, हमारी हिफाजत करे। आज जो दहशतगर्दी का मुंह दे रहा है, कौन दे रहा है? सियासतदान नहीं दे रहे, फौज दे रही है। हर दूसरे दिन अखबार में
आता है कि इतने फौजी शहीद हो गए। जो शहीद हो गए उनको तो खुदा ने एक अच्छा मुकाम दे दिया, और जो जख्मी हो गए उसमें से कितने ऐसे भी हैं जो चलने फिरने के लायक भी नहीं होंगे, ये भी आप सोचें। दूसरा, जब भी आप फारिग बैठे हैं सलाह शरीफ, दुरूद शरीफ का दर्ज करें। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आपके साथ लाखों फरिश्ते आपके साथ दुरूद पढ़ते हैं, उसका अजर आपको दुनिया में भी आखिरत में भी मिलेगा। आप अपनी बच्चों पे ज्यादा तवज्जो दें, बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी, आगे अपना घर अपने बच्चों को संभाल सकेंगी। मैं 1 महीने से जमायत में हूँ और मेरी बच्चियां दोनों मेरे साथ हैं। कुछ लोगों ने एतराज किया कि आप जहाँ जाते हैं बच्चियों को क्यों लेके जाते हैं। मैंने कहा मेरी मर्जी। कहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है, जमायत में बच्चियों को ले जाते हैं। मैंने कहा जमायत वालों को मना कर दो, आइंदा अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को भी मेरे पास दरगाह पे नहीं लाए। अगर वो अपनी बच्चियों को ना अगर वो अपनी बच्चियों को, अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपनी बीवियों को, पूरी औरतों को, अपनी औलाद को मेरे पास आज ला सकते हैं और मैं उनको अपना बच्चा समझता हूँ, तो फिर जो मेरी बच्चियाँ कल जब मैं आ रहा था तो बच्चियाँ शायद थक गई, जो 1 महीने से घर से निकली हुई है। तो कहा बाबा घर कब चले। मैंने कहा 1 हफ्ता और रुक जाओ, फिर चलेंगे घर। आप अपनी बच्चियों की तालीम पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, और आपके जो बच्चे हैं लड़कों की सोहबत पे तवज्जो दें, लड़कों पे आंख रखें। अगर एक दफा बच्चा गलत सोहबत में आ गया तो माँ बाप के लिए भी परेशानी, पड़ोसियों के लिए भी परेशानी, रिश्तेदारों के लिए भी परेशानी। बच्चों को अच्छी सोहबत, थोड़ा सख्ती, थोड़ा प्यार, खुदा ताला करे अपने हबीब के सत्ते में कि आपके जो छोटे हैं, आपकी औलाद है, उनके दिल में बड़ों के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो, और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हो। काफी वक्त से मैं जमायत में था तो मेरी आदत है शाम को कुछ लोग बैठा लेता था, उनसे हाल हवाल लेता था, कैसे आपका गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हो, और खुसूसन मैं उनकी बच्चियों के बारे में पूछता था कि बच्चियां क्या कर रही हैं। मुझे काफी खुशी हुई कि हमारी जमायत की बच्चियां खुदा के फजल करम से फौज में भी आ गई हैं, कुछ डॉक्टर बन गई हैं, कुछ वकील बन गई हैं। ये सब चीजें देख के मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। फिर मैंने जमींदारी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा नहीं, जमींदारी में हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा गुजर सफर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं जमायत में, दोस्तों में जहाँ जाता हूँ सबको मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूरोप की, जिन लोगों ने भाग रखा है वो सुखी हैं। तो मैंने पूछा, कल रात भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे पास 12 एकड़ है, मेरे पास 25 एकड़ है, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है हमें।
डीजल महंगा, बिजली महंगी, फर्टिलाइजर जिसको भाण कहते हैं वो महंगा, लेकिन फसल की कीमत हमें नहीं मिलती। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते कहीं माल है हमारे पास जिसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है। मैंने कहा जब आप मानते हो कि माल की वजह से फायदा हो रहा है, गाय आप रख रहे हो फायदा हो रहा है, बकरी रख रहे हो फायदा हो रहा है, तो मैंने कहा फिर ये बाकी फसल आप किस लिए उगाते हो? आप अपने माल के लिए चारा उगाओ और माल बढ़ाओ। एक चीज से फायदा हो रहा है, आप मान भी रहे और फिर उसको बढ़ा भी नहीं रहे। मैं कहा माल बढ़ाओ, क्योंकि हुजूर पाक की सुन्नत है कि माल रखना, बकरियां रखना, जानवर रखना, हम हुजूर पाक की सुन्नत पे चलेंगे, उससे हमें फायदा होगा, बरकत होगी। जिसके पास 10, 12, 15 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, वो नहीं कमा सक रहा, तो वो अपने माल की तरफ चला जाए, उसी जमीन में अपने जानवरों के लिए चारा लगाए, उससे बड़े फायदे में रहेगा। खुदा करे आप लोगों को भी माल से फायदा हो। मैं मुतमईन हूँ कि जमायत में इस दफा हमारी बच्चियां पढ़ भी रही हैं, बच्चियों पे ज्यादा तवज्जो दें। और दूसरा, कुछ जगहों पर मुझे अफसोस हुआ कि बच्चियों को उनका शरई हक प्रॉपर्टी में, जायदाद में नहीं देते। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चियों का भी हक है, बच्चियों को भी मिलना चाहिए। अगर बाप अपनी जिंदगी में कोई चीज बेच गया और बच्ची के नाम पे थी, वो तो ठीक है, लेकिन बाप जब फौत हो जाता है और जब बाप के नाम से जायदाद है, उसमें बच्चियों का हक है। भाई क्या करते हैं कि नहीं देते, तो वो एक गुनाह का काम कर रहे हैं। बच्चियों का शरई हक मिलना चाहिए। काम का अपने आप को लालच में आके गुनाहगार मत करें। खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे कि मैं फलाने का हक कर गया हूँ। हक खाना गुनाह है। दूसरा, जो इंटरेस्ट, ब्याज है, ब्याज का मतलब क्या? जो ब्याज का कारोबार करता है, खुदा और खुदा के हबीब से जंग करता है। यानी आप बताओ, हम तो कीड़े मकोड़े, हम अपने खुदा या खुदा के रसूल से जंग करने के काबिल हैं? हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है। ब्याज से दूर रहो, अपने अकीदे पे रहो, किसी और के अकीदे पे छेड़छाड़ मत करो। 70 साल से कौम के साथ जो भी हाकिम आया झूठ बोलता है, कौम को बेवकूफ बनाता है, तभी हम इस जगह पे पहुंचे हैं। लेकिन ये पहली दफा है कि बजाय कौम को बेवकूफ बनाने के, जो हमारे हाकिम है अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा है। जहां बैठते हैं तो ये महंगाई अब खत्म हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। महंगाई अपनी जगह पर। ये तो फौज को दुआ करो, जो हम लोग सब घूम फिर रहे हैं, दहशत गर्दी को फौज मुंह दे रही है। फौज को आपको दुआएं करें। फौज के खिलाफ बात करना बहुत आसान है, तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद क्या बाहर हम घर से निकल सकते हैं अगर फौज नहीं हो? तो आप
आप लोग फौज की कदर करें, अपनी औलाद के अभी से जहन में डालें कि ये फौज हमारी है, इस फौज की वजह से हमारी इज्जत है। आज इस फौज को हटा दो, हम कहाँ होंगे? जो गाजा में हो रहा है, जो लबनान में हो रहा है, वही चीज हमारे साथ होगी। फिर क्या करेंगे हम? इसलिए हमेशा दुआ को, इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, इज्जत दी है। खुदा करे ये मुल्क का कयामत कायम रहे। और आप लोग दुआ को रहो, इंशाअल्लाह ताला खुदा करेगा कि हम सब अपनी जिंदगी जितनी भी इज्जत से गुजार के जाएं, क्योंकि जो काम आप अच्छा करोगे वही चीजें छोड़ के जाओगे। किसी पड़ोसी के काम आओगे वो पड़ोसी याद करेगा, किसी गरीब रिश्तेदार के काम आ गए वो याद करेगा। बाकी बड़े आदमी के लिए तो कुछ भी करो कभी याद नहीं करता, क्योंकि बड़े आदमी को तो छोटे को इस्तेमाल करना आता है, काम नहीं आता बड़ा आदमी। मैं जो पिछले 1 महीने से घर से बाहर हूँ, जमायत में गया हूँ, दोस्तों से मिला हूँ, तकरीबन 90% गरीब लोगों से मैं मिला हूँ। गरीब लोगों के दिल की आवाज मुझ तक पहुंची है और मैं खुश हूँ। कुछ लोगों के घरों में ये है कि बेटी पैदा हो गई, अफसोस करते हैं। भाई बेटी तो खुदा की रहमत है। आप लड़कों पे लड़का पैदा होना चाहिए। लड़का कौन सा आपको तीर मार के देगा जब तक उसकी सोहबत आप नहीं करोगे, उसको सही रास्ते से नहीं चलाओगे। तो मैं तो जहां जाता हूँ मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां होती हैं, जमायत में जाता हूँ मेरी बेटियां होती हैं। इंशाअल्लाह ताला खुदा के रज़्क़ में रोजी में बरकत अता फरमाए। खुदा ताला अपने हबीब के सदके में, सल्तन पाक के सदके में पाकिस्तान को क़यामत कायम दायम रखे। खुदा ताला अच्छी औलाद को नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये याद रखना, अपने पड़ोसियों को भी बताना कि देखो खुदा की लाठी बेआवाज है, सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। एक जगह पे बर्फ, दूसरी जगह पे आग। ये मेरे रब की शान है जो कहते थे कि मुसलमानों को खत्म कर दो, गाजा में जो है लेबनान को खत्म कर दो, यहूदियों का साथ दे रहे थे। अब दे मेरे रब की लाठी बेआवाज है, उसको रोक के तो दिखाएं। खुदा आप लोगों को खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें कब्र के हिसाब किताब से अपनी पनाह में रखने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे रिज़्क़ में रोज़ ना बरकत अता फरमा। मेरे परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में हमें जन्नत में जगह अपने हबीब के सदक़े में तू रहम और रहम में मेरे परवरदिगार हमारी औलाद को नेक राह पे चला। हे मेरे परवरदिगार को दुनिया से आप आज़माई कर सकती थी, हे मेरे परवरदिगार मेरे बात को अपने हबीब के सदक़े में अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जे
जीअं त नाज़रीन अवां पीरसा पघारा रादर पीरसा पघारा जी ज़ियारत जो शरफ़ हासिल कयो त हींअर ॿाहिरि आयो आहियां अवां ॾिसो त वॾे अंग में जेको मौजूदु आहे त हिते जमात ये मामे व्हाट्सएप करने लाजमी यार छोड़ो वो छोरो मांगे बल्कि वो छोरो मांगे सारे बंदे मेरे संग मुबारक कि नारे ऐसा बारा जमाल मेरा मेरा ये कम तैयार है हाँ